चेतना की ही एक और वाणी है। क्रम संख्या 1074, 1074। इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, राम मरा नहीं, राम मरा नहीं, आराम कर रहा है अपने प्यारों के हृदय में। कृष्ण गया नहीं, अब भी बांसुरी बज रही है गोकुल में। कृष्ण गया, अब भी बांसुरी बज रही है गोकुल में। चेतना की वाणी है, भाव लेते हैं। चेतना जाग रही है और समझ पा रहा है कि राम और कृष्ण ने शरीर तो धारण किया था, अवतार तो लिया था, किंतु राम और कृष्ण दोनों ही अविनाशी तत्व हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता है, कभी मरते नहीं हैं वो। जन्म लिया था राम ने, जन्म लिया था कृष्ण ने, किंतु वो जन्म शरीर का था। शरीर जन्मा था, राम तो पहले से ही था। राम तो त्रेता युग में हुए हैं, उसके पहले सतयुग में क्या राम की उपासना पूजा नहीं होती थी? भक्त प्रहलाद राम का ही तो भक्त था, सतयुग में हुआ। वो राम जिसने त्रेता युग में दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया, वो उसके शरीर का नाम था, वो अवतारी राम था। और एक दिन वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ। राम मरा नहीं, वो पहले भी था और बाद में भी है, आज भी है। वो आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। कहाँ? अपने प्यारों के हृदय में, अपने भक्तों के हृदय में। जो उसकी भक्ति में लगता है, उस अविनाशी तत्व को समझ लेता है, वो भी समझ लेता है कि भले ही मेरा भी यह शरीर एक दिन चला जाएगा, शरीर मर जाएगा, किंतु मेरे भीतर बैठा हुआ राम वो नहीं मरेगा, वो अविनाशी है। और इस तरह की जब अनुभूति भीतर होती है, तो हृदय की एक एक धड़कन के साथ ऐसा लगता है कि वो भीतर बैठा हुआ राम, वो भी हमें विश्राम के लिए पुकार रहा है, बुला रहा है। कह रहे, क्या तू दुनियादारी के झंझट में पड़ा है? भीतर प्रवेश कर, देख मैं विश्राम पा रहा हूं, आराम कर रहा हूं, तू भी भीतर प्रवेश कर। तेरे हृदय में मैं बैठा हूं, तू भी आ। हम दोनों मिलके आराम पाएंगे, विश्राम पाएंगे, रिलैक्स होंगे। प्राणी सब कुछ कर लेता है, किंतु विश्राम नहीं पाता है। हो सकता है शरीर को विश्राम मिल जाए, मन को, बुद्धि को, इसको तो विश्राम तभी मिलेगा जब मन और बुद्धि में राम विश्राम करेगा। जब तक हमारे चित्त में प्रभु के रूप का अंकन नहीं हो जाता, जब तक वो छप नहीं जाता वहां, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे
कि ये तन का विश्राम ये अपनी जगह है और मन का विश्राम ये अपनी जगह है। मन जब शांत हो जाता है, भले ही शरीर लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो या कार्यरत हो, किंतु मन यदि शांत है तब अनुभव में आता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। यह अशांति तो तभी आती है जीवन में जब मैं अपने प्रभु को भूल जाता हूं, और तभी मुझसे कुछ गलतियां होती हैं, तभी मुझसे भूल होती है। किंतु जब वो मैं उसकी अनुभूति अपने भीतर में करता हूं शांत होकर, तो अपने आप ही कार्य भी होते रहते हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा प्रभु हमेशा हमेशा मेरे साथ है, अपनी याद हमेशा बनाए रखता है। अब भूल होने का कोई सवाल ही नहीं है। भूलों में भूल गए, यादों में याद है। यादों का हर पल प्रभु का प्रसाद है। ये जो यादें हैं यही तो प्रभु का प्रसाद है। ये जो एक प्रतीति है, यह जो एक अनुभव है कि मेरे हृदय में राम विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है। वो कहीं गया नहीं है, वो मरा नहीं है। शरीर मरा होगा किंतु वो मेरे भीतर अब भी आराम कर रहा है। तो अपने आप ही प्राणी को चैन मिलता है, सुकून मिलता है, विश्राम मिलता है। दूसरी ओर कृष्ण भी कहीं गया नहीं है। वो तो अब भी बांसुरी बजा रहा है गोकुल में। गोकुल में स्थूल रूप से जन्म लिया होगा। उसने भी अवतार लिया गोकुल में, लीलाधारी लीला करके चला गया। लीला चली गई किंतु उसकी लीला अभी भी चल रही है, अभी भी उसकी बांसुरी बज रही है। कहां? गोकुल में। यह गोकुल कौन सा है? गो यानी इंद्रियां, कुल यानी इनका जो संगठन है, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वहां हमें अनुभव में आना चाहिए, बल्कि अपने रोम रोम में अनुभव में आना चाहिए कि वो कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, रोम रोम गा रहा है, झंकृत हो रहा है। यह जो झंकार पैदा हो रही है रोम रोम में, यह कृष्ण की बांसुरी कर रही है। तो वह जो एक अविनाशी तत्व है कृष्ण, जब उसे रास करने की इच्छा होती है तब बांसुरी बजाता है और हमारे रोम रोम में, गोकुल में झंकार पैदा कर देता है। और जब उसी अविनाशी तत्व की इच्छा होती है तो हमारे हृदय में राम बनकर आराम करता है, विश्राम पाता है। तो हर अवस्था में, चाहे हम इन इंद्रियों के द्वारा, हाथ पांव इत्यादि के द्वारा कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कृष्ण हमेशा वहां उपस्थित है। ये जो चल रही हैं इंद्रियां, इनके अंदर जो थोड़ा बहुत भी गति है, जो मूवमेंट है, वो किसके कारण है? वो कृष्ण की बांसुरी के कारण है। बांसुरी बजा रहा है और चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
जिसकी चेतना जाग रही है, वो अनुभव कर रहा है कि नहीं, प्यारों के हृदय में हमेशा राम आराम करता है और उनके एक एक रोम रोम में वही कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। अब यदि हम राम और कृष्ण दोनों का रूप सद्गुरु में देखते हैं तो अपने आप ही सब बातें समझ में आ जाती हैं कि किस प्रकार वाणी की वेणु बजाकर वो हमारे रोम रोम में झंकार पैदा करता है और किस प्रकार वो राम बनकर हमारे भीतर शांताकारम का स्वरूप प्रकट करता है। ये वो अविनाशी तत्व है और वो अविनाशी तत्व सबके भीतर है। जब तक उसका अनुभव न हो तब तक हम यही कहते हैं कि सद्गुरु हम पे कृपा करो, हम जान पाएं, समझ पाएं, हमारी भी चेतना जागे, हम भी तुम्हें इस रूप में अनुभव कर पाएं कि राम बनकर मेरे हृदय में तुम विश्राम पा रहे हो और कृष्ण बनकर मुझसे सारे कार्य करवा रहे हो।